Hello friends, welcome to Arjun's World of Civil Services. Today we are going to start a new subject, that is geography, which is very much important for UPSC along with UPPSC and all other state services. और सिर्फ स्टेट सर्विसेज ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, SSC हो, CGL हो, अलॉन्ग विद दैट बैंकिंग हो, जहाँ भी GS पूछा जाता है वहाँ पे ज्योग्राफी का पोर्शन ज़रूर आता है. तो ज्योग्राफी में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद NCERTs एंड लेटर ऑन वी विल गो टू द एडवांस्ड कंटेंट. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट इंडिया, द इंडियाज़ साइज एंड लोकेशन, राइट? But before we start up with the video, I have a request. If you like this video, kindly like it, subscribe it and share it. Fine. So, India size and location. Fine. So, if we introduce anything about India, so India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades, right? It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to making of world history, right? कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इंडिया जो है एंशियंट सिविलाइजेशंस का पार्ट रहा है और लास्ट 5 डेकेड्स में इट हैज़ अचीव्ड ग्रेट सक्सेस, which can be in terms of social or economic progress, right? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया के लोकेशन के बारे में, ठीक है? सो इंडिया एक्चुअली इट इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री. इट लाइज इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट डू आई मीन और व्हाट डू एनीवन मीन व्हेन ही सेज अबाउट नदर्न हेमिस्फीयर, राइट? सो नदर्न हेमिस्फीयर की जहाँ तक बात आएगी, सो सी दिस इज़ द ग्लोब, ओके. अब इस ग्लोब पे ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस लाइन, यू कैन सी दिस लाइन 0 डिग्री लैटिट्यूड, ओके. इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर का जो हिस्सा है, आई मीन दिस पर्टिकुलर कंटेंट, दिस पर्टिकुलर सेक्शन, this comes in northern hemisphere, okay, and below this line, that is 0 degrees latitude के नीचे जो भी है, that is southern hemisphere, okay. अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हम इस ग्लोब को वर्टिकली डिवाइड करें, that is in terms of longitudes, तो अगर हम 0 डिग्री लैटिट्यूड को, I mean this particular line, yes, this one, this is 0 डिग्री लैटिट्यूड. अगर इस लाइन के अक्रॉस हम इसको हम डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट वी कैन डिवाइड द ग्लोब इनटू 4 पार्ट्स. दैट इज़, अगर 0 डिग्री वाली लाइन से हम लैटिट्यूड से इसे डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस बिकम्स नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके. दिस इज़ नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. नीचे वाला जो पोर्शन है, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके. तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और अगर हम इफ वी बिकम मोर स्पेसिफिक, सो इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके. इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. If we talk about North America, so North America comes in northwestern hemisphere. South America, most of the part of South America lies in southwestern hemisphere, okay. And yes, okay, so this is the thing, like in which we can divide the entire globe into 4 parts. अब अगर if we talk about latitudes and longitudes, that means India's extent, कि कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड तक, या कितने डिग्री लैटिट्यूड से कितने डिग्री लैटिट्यूड तक इंडिया स्प्रेड करता है. तो इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम, दैट इज़ द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन द लैटिट्यूड्स 8.4 डिग्रीज नॉर्थ एंड 36 डिग्रीज नॉर्थ हेमिस्फीयर.
sorry, not hemisphere, latitudes, longitudes, and I'm sorry, these are latitudes, and longitude 68.7 degrees east to 97.25 degrees east. Okay, so this is the extent. So India कहाँ से कहाँ तक extend करता है? Longitude, latitudinally if we talk, so it extends between 8.4 degrees north to 37.6 degrees north, and if we talk in terms of longitudes, it extends from 68.7 degrees east to 97.25 degrees east. Okay, so जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया लाइज टोटली इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड मोर एक्यूरेटली और मोर प्रिसाइजली इट लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से दिख भी रही है कि 68.7 डिग्रीज ईस्ट टू 97.25 डिग्रीज ईस्ट. ओके, नाउ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब ये हुआ 23.5 डिग्रीज लैटिट्यूड. इट डिवाइड्स द कंट्री इनटू टू equal parts, but they are not exactly equal, they are approximately equal. Okay, to the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal, right, and Arabian Sea respectively. Find out. Okay, so first of all we should look into the map where exactly Andaman and Nicobar Islands are. Okay, see, this is India, Andaman and Nicobar, or let us come to the map of India. I'll tell you, just a moment. See, this is the map of India. This is the map of India. This is Bay of Bengal. This is Arabian Sea. Okay, so Andaman and Nicobar Islands lie in the Bay of Bengal here. Okay, and Lakshadweep, they lie over here in the Arabian Sea. Okay, so basically इंडिया के पास यही दो मेन आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स. So अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स lies in the Bay of Bengal, while Lakshadweep islands, they lie in the Arabian Sea. Okay, fine. Now here is an important fact which can be asked by various examinations. The southernmost point of Indian Union, that is Indira Point, got submerged under the sea during 2004 T tsunami. Basically T tsunami, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझेंगे. Here we will know about two things. पहली चीज़ तो इंडिया का southernmost point कौन सा है? It is Indira Point. यहाँ पे हम एक चीज़ और नोट करेंगे, द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? दैट इज़ इंदिरा कॉल. तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल. ओके, एंड दिस पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर टी सुनामी. यहाँ पे एक चीज़ हमें मार्क करने वाली है कि लाइक सम पीपल माइट नॉट बी नोइंग व्हाट इज़ टी सुनामी. सो टी सुनामी इज़ बेसिकली व्हाट? टी सुनामीज आर बेसिकली हार्बर वेव्स. Harbor waves, they are basically harbor waves. Harbor waves का मतलब होता है they are waves having great heights. Okay, they are harbor waves. Now we'll come to this size. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. Okay, India's total area accounts for 2.4% of the टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे नोट करने वाली दो बातें हैं. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ ग्लोबल एरिया और वर्ल्ड एरिया, ग्लोबल एरिया. ओके, एंड इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. दिस थिंग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स. गॉट इट? राइट. नाउ यहाँ से जो फैक्ट्स मिल रहे हैं ये हमें ध्यान रखने हैं.
Okay, these facts are very important. See, India is the seventh largest country in the world. India has a land boundary of around 15,200 kilometers and total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands is 7516.6 kilometers. इसका कहने का मतलब ये हुआ, it is quite simple that India is the seventh largest country of the world in terms of area. ठीक है, जो टोटल लैंड बाउंड्री इंडिया की है दैट इज़ 15,200 किलोमीटर्स. बट अगर हम कोस्टल एरियाज़ को भी काउंट कर लें दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, then the coastline or the total boundary length becomes 7516.6 kilometers. Okay, next thing, India is bounded by young fold mountains in the north and northeast. अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, what are young fold mountains? तो young fold mountains are those mountains which are formed at the earliest. कहने का मतलब ये हुआ कि जो माउंटेन्स सबसे बाद में बने हैं दे आर क्वाइट यंग. ओके, एंड दे आर नोन एज फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स का आइडिया होगा तो when two plates get subducted, when two plate converges towards each other, the heavier plate gets subducted. So Indian plate, Indo-Australian plate जब यूरेशियन प्लेट के नीचे subduct करती है, it's like this. See, this is Indo-Australian plate, this is Eurasian, this is Indo-Australian plate, okay, and this is Eurasian plate. Okay, so when Indian plate gets subducted under the Eurasian plate, तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं दे गेट एक्यूमुलेटेड विद टाइम, दे इंक्रीज देयर हाइट एंड फाइनली दे रिजल्ट इन माउंटेन्स. सो दीज यंग फोल्ड माउंटेन्स यहाँ पे जो बात हो रही है वो कौन से हैं? दे आर हिमालयाज. ओके, सो दिस इज़, आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर. यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? ठीक है. It begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing into the two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. Okay, so it is simple as that. India का जो shape है, it is something like this. It starts to get taper and finally it has got seas on the two sides. On the right side it has Bay of Bengal and on the left side it has got Arabian Sea. और अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि Bay of Bengal में you get two things नहीं, in the Bay of Bengal you basically get what? Andaman and Nicobar Islands. और Arabian Sea में क्या मिलता है? लक्षद्वीप. we get Lakshadweep. Okay, so it is like this. Fine. Now it is, one thing is to be noted that the longitudinal and latitudinal extent of the mainland is about 30 degrees. But इसके बाद भी, despite this fact, the east-west extension of India appears to be smaller than north-south extent. ऐसा क्यों होता है ये आप थोड़ा सोचिएगा और सोच के मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है. एक्चुअली दोनों के बीच में डिफरेंस केवल 30 डिग्रीज़ का ही है, बट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज़्यादा बड़ा लगता है कंपेयर टू ईस्ट वेस्ट, राइट. ओके, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours. Hence, time along the standard meridian of India, that is 82.30 degrees east, passing through Mirzapur in Uttar Pradesh, is taken as the standard time for the whole country. Okay, see, अब इंडिया एक्चुअली ये बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिया का जो एक्सटेंट है दैट इज़ क्वाइट लार्ज. सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट में सबसे वेस्टर्न पार्ट में क्या मिलता है आपको? गुजरात मिलता है. इट्स लाइक दिस इज़ इंडिया, राइट. एंड अलॉन्ग दिस पार्ट, यहाँ पे कहीं इस जगह पे दिस इज़ गुजरात. ठीक है, दिस इज़ गुजरात.
and along this where somewhere over here we have अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये एक्चुअली दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड, बट उसके बाद भी यहाँ पे टाइम लैग का मतलब होता है कि अरुणाचल में सनराइज़ और सनसेट पहले होता है और गुजरात में बाद में होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ओके, तो ये जो टाइम लैग है 2 घंटे का, इसको मार्जिनलाइज करने के लिए इंडिया में हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन अपने लिए माना, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी जिसे बोलते हैं, और वो कौन से उस पे आती है? दैट इज़ 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे होता है। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है और या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश एंड इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट influences the duration of day and night as one moves from north to south। डे और नाइट के एक्सटेंशन पे इससे फ़र्क पड़ता है, राइट। नाउ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ओके, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑल्सो फाइन। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। This point becomes important। ये क्या बोल रहा है? ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic location to India। तो इंडिया को स्ट्रैटेजिक लोकेशन कैसे मिलती है? ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स से। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंडियन ओशन के अगर रूट्स हम देखें, नाउ अगेन वी विल कम बैक टू द मैप। देखिए यहाँ पे दिस इज इंडियन ओशन, राइट। यहाँ से जब हम जाएंगे लाइक दिस, यहाँ से जब हम इस तरफ जाएंगे वेस्टर्न साइड में, तो ट्रांस इंडियन ओशन रूट का ये एक रूट हुआ, और अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो ये ईस्टर्न साइड पे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ होगा। तो इंडिया क्या है? इंडिया लाइज इन अ सेंट्रल लोकेशन, सो it will have a, so India has a what? A strategic location, strategic location, right? India has a strategic location। Okay, just a moment। India has a strategic location, right। Now अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। Why 82 degrees 82.30 degree east has been selected as the standard meridian of India? इसका आंसर जिसे आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। And why is the difference between the durations of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के बारे में, फाइन। नाउ वन थिंग इज टू बी नोटेड, नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। तो इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है, ये एक्चुअली it helps to provide close contacts with Western Asia, Africa and Europe। कहाँ से? वेस्ट कोस्ट से, राइट। And no other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it। कहने का मतलब ये है कि इंडियन ओशन अकेला ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर है, मतलब जिसका नाम किसी कंट्री के नाम से डिफाइन होता है, राइट। ओके, वन फैक्ट यू शुड नो, दिस वन, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल इन 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 kilometers। यही पर्टिकुलर फैक्ट 2017 या 18 आई सपोज, इसमें यूपी PCS में
इन्होंने प्रीलिम्स में पूछ लिया था. दिस पर्टिकुलर फैक्ट वॉज आस्क्ड बाय UPPCS डायरेक्टली. ओके, अब यहाँ पे अनदर फैक्ट विच यू शुड रिमेंबर. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था. तो विच आर द टॉप 6 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया? फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज USA, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज ब्राज़ील एंड सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, सो यू शुड नोट दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, बट in terms of population, India ranks second after China. Okay, I hope this thing is clear. Okay, fine. इंडिया के साथ कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ भी हम यहाँ पे साथ साथ देखते हुए चलेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं. इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, यू ऑलरेडी नो दैट. अब देखिए, इंडिया के अगर हम नदर्न पार्ट पे जाएं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है? नेपाल. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा भूटान, बांग्लादेश, राइट, म्यांमार. नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अगर हम देखेंगे, वी विल हैव पाकिस्तान. हियर वी विल हैव पाकिस्तान. नेपाल के जस्ट ऊपर वी हैव गॉट चाइना. ठीक है, वी हैव गॉट चाइना. और चाइना जो है वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस मेंटेन करता है, लंबे बॉर्डर्स मेंटेन करता है, और चाइना के साथ डिस्प्यूट्स इंडिया के ऑलवेज बने ही रहते हैं. अब यहाँ पे हम दो चीज़ें मार्क करेंगे विच यू शुड ऑलवेज नो. इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, इंडिया, दिस इज़ पाकिस्तान एंड दिस इज़ इंडिया, इनके बीच की जो बॉर्डर लाइन है, दिस बॉर्डर लाइन इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन. रेड क्लिफ लाइन, दिस इज़ कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन. ठीक है, और यहाँ पे इसे हम LOC भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट. इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, उसे हम क्या बोलते हैं? LAC, राइट. LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ओके, यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझना होगा कि नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहे हैं हमेशा से, बट अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ चाइना विद नेपाल. ठीक है, ओके, फाइन. देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लीजिए, 82.30 डिग्रीज, दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, अब यहाँ पे जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है इंडिया का, उसकी लेंथ कितनी है? 2933 किलोमीटर्स. 2933 किलोमीटर्स. ओके, नाउ, और नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन जो है इंडिया का, उसकी लेंथ कितनी है? इट इज़ 3214 किलोमीटर्स. फाइन, ओके. नाउ ये सब चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. वे इंडिया के नेबर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि नेबर्स कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं. नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पता होना चाहिए. दिस पर्टिकुलर थिंग, बिफोर 1947 देयर वर 2 टाइप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स. ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, provinces were ruled directly by the British officials who were appointed by the viceroy. Princely states were ruled by the local local hereditary rulers who acknowledged sovereignty in return for local autonomy. Okay, fine. Now इस मैप में एक चीज़ आप देखिए, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर. इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके पास नेबरिंग कंट्री कौन सा है? दिस इज
Sri Lanka. Okay, fine. Now see, here it is also written Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea from Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldive Islands are situated to the south of Lakshadweep Islands. Okay, so you see here, this is Lakshadweep. To the south we have Maldives. Sri Lanka is here. Okay, and the region, this particular region between this connecting line, you can see this is Pak Strait. Okay, Pak Strait. Fine. Now India has a strong geographical and historical links with her neighbors. Fine, ये तो मैंने आपको इनिशियली ही बताया था. Okay, so this is all about the geographical location of India, right? इसमें इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा. आई वुड बी हैप्पी टू आंसर यू, राइट. एंड लास्ट में again I would like to request you कि if you like this video, kindly like it, subscribe it and share it. Thanks for watching. Have a nice time.